नमस्ते भाई बहनों। आज सबका कुशल, आप लोग सब कुशल पे है। जो आज का टॉपिक है, इस सीजन में हम लोग को एक तो बीमारी बहुत फैलता है हमारा देश में। हर जगह में एक तो जगह में फैलता है। सीजन का ठंडा भी है, गर्मी भी है। ठंडा गर्मी अंदर ही तो है। इसको कोई कोई जगह बसंत लोग बोलता है, कि स्प्रिंग सीजन बोलता है, कोई ना कुछ बोलता है। लेकिन ये बीमारी ऐसा है, खूब ज़्यादा हो जाता है, पॉक्स हो जाता है। तो वही कोई धर्म का मानने चलने जो चलता है, धर्म का मान के, वो लोग का अलग बात है। धर्म का मान भी चलना चाहिए, लेकिन इस सीजन में एक तो कहा है, आप लोग को कुछ सावधान रहना चाहिए। सबका ज़्यादातर मतलब छोटा बाल बच्चा लोग जो है, युवा और पीढ़ी जो है, उसके बाद हम लोग जो वरिष्ठ नागरिक, वो लोग को भी ऐसा करके चलता है। हम लोग तो चलता है, हम लोग पहले पीढ़ी का, हम लोग को दादा दीदी दादा दादी वो लोग का, हम लोग को ज्ञान, वही ज्ञान से हम लोग चलता है। लेकिन अभी का जो पीढ़ी है, बच्चा लोग है, उन लोग को भी सावधान से रहना चाहिए। क्या कि ये बीमारी ऐसा है, कभी कभार ऐसा हो जाता है, फैल जाता है सिटी में, गाँव में फैल जाता है। तो इससे भी बचना चाहिए, इससे भी ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक ठाक हम लोग को रहना चाहिए। जैसे हर बीमारी का हम लोग मुकाबला करता है, हर बीमारी में हम लोग जूझते हैं। ऐसा करके ये बीमारी को हम लोग समझ, कि ये बीमारी इतना भयानक नहीं है, लेकिन हो जाता है, ऐसा हो जाता है, फैल जाता है। कभी कभी पूरा बीमारी में आदमी हो जाता है, हल्का हल्का बुखार भी आ जाता है, बुखार में परेशान हो जाता है। तो परिवार लोग परेशान होने से, मतलब आपका कोई भी परिवार का किसी का आदमी होने के बाद भी ये ऐसा है, एक आदमी से एक आदमी का हो जाता है। एक आदमी हुआ तो उसका घर का माता पिता का होगा, उसको लड़का लड़की भी हो सकता है। माने एक आदमी होने से और आदमी का होने का चांस भी हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग सब सावधान में रहना चाहिए, आप लोग भी रहिए। सबका कहेगी हालात ऐसे भी बहुत ख़राब है। उसके बाद हम लोग को जो चल रहा है सोशल लाइफ जो है, सोशल लाइफ में हम लोग को सबका साथ मिलने जुलना तो होता ही है। काम बोलिए, नौकरी बोलिए, जो भी कीजिए, हम लोग को इसमें तो करता है, मिलजुल तो करना ही होगा। लेकिन फिर भी हम लोग ये जो चीज़ है, ये जो स्प्रिंग सीजन है, स्प्रिंग सीजन में जो बीमारी है, ये बीमारी जो बसंत बीमारी जिसको बोलते हैं बसंत रोग, इसमें क्या है, मेन चीज़ है, यही टाइम आपको खाना का मेन बंदोबस्त करना चाहिए। खाना सही रहने से आपकी बीमारी से को धीरे धीरे छुटकारा मिल जाएगा। कहीं कि हम लोग को जो खाना है, पहले अभी का युवा पीढ़ी जैसा बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करता है, घर का खाना से ज़्यादा। तो ये चीज़ भी सही ठीक से नहीं पालने होगा। कहीं कि आपका घर का खाना ही ज़्यादा खाने होगा, और जो खाना आपका पेट का ठंडा ही रख सकता है, ऐसा खाना खाना चाहिए। उसमें क्या होगा, हम लोग को ठंडा, जितना बॉडी मेरा ठंडा रहेगा, उसमें क्या होगा, बीमारी फैलने से कम हो जाएगा, उसका छुटकारा धीरे धीरे मिलता रहेगा। तो आप लोग भी देखिए कैसा करके आप लोग का घर में कैसा करके ठंडा चीज़, क्या क्या ठंडा। देखिए घर में तो हम लोग सब कुछ मिलता है, घर में बाहर का दवाई से ही काम, ज़्यादा दवाई के इफेक्ट नहीं करता है। और दवाई से ही काम बहुत ज़्यादा हो गया, डेंजर हो गया, वो लोग भयानक होने से हम लोग तो दवाई तो लेना ही होगा, वो अलग बात है। लेकिन घर में ही बीमारी ठीक ठाक हो जाता है। तो वो पुरुष को जो हम लोग माता पिता का जो ज्ञान है, वो ज्ञान में वो लोग भी ऐसा करके बोला था। लेकिन ठंडाई में क्या होता है, मेन घर का, देखिए हमारा जो दूध है, दूध से हम लोग को जो दही बनता है, ये दही हम लोग को बदन में बहुत काम करता है। जो भी दूध का बनाइए, ये जो दही, ये दही हम लोग को डेली खाना चाहिए एक टाइम, एक बार। दूसरी बात क्या है, डाब का पानी पीते रहिए। डाब का पानी भी बहुत फ़ायदा करता है। डाब का पानी खाने से आपका अंदर का, हम लोग को ब्लड का भी डिफ्यूजन, ब्लड का भी बहुत तरह का सरफेस हो जाता है, क्लीन हो जाता है, ब्लड का भी कुछ खराबी रहता है। कहीं कि डाब का भी बड़े अच्छा, कुदरत का इतना अच्छा पानी है। ऐसा जैसा उसमें ऐसा होता है, वो पानी खाने से आपको हल्का मीठा रहता है, लेकिन वो अंदर में जाकर बहुत काम करता है। ये भी मैंने हम लोग को लीवर का बोलिए, यकृत का बोलिए, सब कुछ जगह में ये कर जाता है, पूरा फैल जाता है पूरा बॉडी में धीरे धीरे। तो ये भी हम लोग को बहुत फ़ायदा करता है। उसके बाद है कच्चा पपीता है ना, पपीता जो है, पाका पपीता, कच्चा पपीता है। पाका पपीता ज़्यादा हम लोग को इसमें काम करता है। तो पक्का जो पपीता है, वो भी आपको इसमें इस्तेमाल कीजिए, छोटा छोटा करके काट के खाने का टाइम खाते रहिए। और ठंडा जितना है, दो इसे मिला के ठंडा खाते रहिए। और है आपका जो पत्ता है, वो जो पत्ता में आपको पेट का ठंडा कर देता है। अखरोट डाल का जो पत्ता है, अखरोट डाल का जो पत्ता, वो पत्ता आपको
वो भी खाने के लिए रखिए। हम लोग सब्जी जो खाते हैं उसमें ये पत्ता रखिए, उसका पानी भी पीजिए। उसमें क्या होगा, आपका बदन का जो गर्मी है धीरे धीरे ये सब खाने से, मतलब दही खाइए, पक्का पपीता खाइए, और उसका बाद ये पीते रहिए, मतलब भाई अखरोट डाल का जो पत्ता वो पीते रहिए, उस खाते रहिए। उसमें क्या होगा, आपका बदन धीरे धीरे टेम्परेचर जो है, आपका बदन का जो पेट का हम लोग को लीवर का जो ये है वो धीरे धीरे कम तो जाएगा, वो टेम्परेचर ठीक होते जाएगा, गर्मी कम होते जाएगा, आप बीमारी भी आस्ते धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग खूब हिसाब से ऐसा करके खाना खाइए। आप लोग को जो घर में जिसका हो वो धीरे धीरे ये खाना खाने से ये स्प्रिंग जो डिजीज़ है, बीमारी जो है बसंत रोग का, ये धीरे धीरे आपको सही कर देगा, आपको इससे छुटकारा मिलता रहेगा। हमारा ज़्यादा सिटी में जितना बड़ा बड़ा जो सिटी है, सिटी में देखिए ये बीमारी के लिए आदमी लोग डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर लोग क्या दवाई दे देता है, डॉक्टर पास जाने से डॉक्टर दवाई दे देगा आपको। टेम्परेचर में आपका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर देखेगा, सब देख के आपको दवाई दे देगा। लेकिन दवाई जिसका इमरजेंसी हो गया उसको तो खाना ही होगा, वो अलग बात है। लेकिन जो छोटा मोटा हम लोग होता है, इसमें घर का दवाई से ही ठीक हो जाएगा। इसका आपका ज़्यादा आपका डॉक्टर का जाने का उतना ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग ऐसा करके खाते रहिए। इसमें क्या होगा, हम लोग को जो बीमारी है फैलने का कम हो जाएगा, और वो फैलने से कम हो जाएगा। ठंडा, जब बदन ठंडा हो जाएगा ना, धीरे धीरे हम लोग को ये भी सही हो जाएगा। हम लोग जो अभी दे रहा, हम लोग अब जो बोल रहा हूँ, ये आप लोग मान के चलिए। उसमें क्या होगा, आपका जो बीमारी से आप धीरे धीरे ठीक होते जाइएगा। आपका एक टेंशन, आपका जो सुझाव है वो भी ठीक चलता रहेगा। घर का परिवार सुखी रहेगा, घर का बीमारी से मुक्त हो जाएगा। धीरे धीरे हम लोग भी सही हो जाएंगे, और सबसे ज़्यादा बिना पैसा से ही हम सुख हो जाएंगे। धीरे धीरे हम लोग भी सही हो जाएंगे। तो मेरा चैनल में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कहीं कि आप लोग सपोर्ट करने से, सपोर्ट देने से हम लोग भी और हम लोग को तंदुरुस्त ज़्यादा हो जाएगा, हम लोग को दिमाग भी ज़्यादा हो जाएगा। आज के लिए इतना तक, नमस्कार।